हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 21 करेंगे, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसके हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, b ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन इफ। हमारे पास कोई भी फंक्शन f है, हम बोलेंगे वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा a, b पॉइंट पर अगर उसकी जो डोमेन में हमारे पास डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है सेटिस्फाई हो रही हो। डेफिनेशन क्या है कि अगर हम लिमिट अप्लाई करें अपने फंक्शन पर f(x, y) पर, क्या लिमिट अप्लाई करें कि लिमिट x, y टेंड्स टू a, b हो, तो वो हमारे पास इक्वल आए फंक्शन की वैल्यू a, b पॉइंट पर। मतलब जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं a, b पर, तो जो वैल्यू आती है वो अगर इक्वल हो जाए कि उस फंक्शन पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें x, y टेंड्स टू a, b, तो हमारे पास अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने लिमिट अप्लाई करी है। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, b ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन इफ। हमारे पास फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर अगर हमारे पास क्या हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n ऑफ a, b। मतलब हर एक वो एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, बहुत छोटा सा हम लेके चलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो हम ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, उसके लिए हमारे पास एक नेबरहुड n एग्जिस्ट करना चाहिए a, b का। किस तरह से कि मॉड ऑफ f(x, y) माइनस f a, b लेस देन एप्सिलॉन ऑफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू n। मतलब हमारे पास फंक्शन f कंटिन्यूअस हो जाएगा उस a, b पॉइंट पर अगर वहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा हो और उसके लिए हमारे पास a, b में नेबरहुड हो। किस तरह से कि f(x, y) माइनस f a, b का अगर हम मॉड निकालें वो अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए और जहां पर हमारे पास हर एक x, y नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास f कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में तो आपको नीचे वाली डेफिनेशन लिख के आनी है और जो ऊपर वाली डेफिनेशन है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिगेट फॉर कंटिन्यूटी एट 1, 2 द फंक्शन f(x, y) इक्वल्स टू दिस। मतलब हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि अगर x, y 1, 2 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है x² + 2y, और अगर x, y इक्वल्स टू 1, 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा 1, 2 पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दे दिया है 1, 2, तो हम इस पॉइंट पर कंसिडर करेंगे। बाई चांस अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा होता है तो हम कुछ भी जनरल पॉइंट लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, जनरल वाला भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इस पॉइंट का करते हैं। ठीक है, हमें 1, 2 पर इसे इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेक करेंगे कि लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि x, y टेंड करे a, b पर। a, b क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इस फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी अगर वो इक्वल आ जाए फंक्शन 1, 2 पर, जो हमारे पास वैल्यू होगी, हमारे पास क्या वैल्यू है 1, 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0, अगर वो जो लिमिट है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे लिमिट फाइंड करेंगे x, y टेंड करना चाहिए 1, 2 पर। ठीक है, और f(x, y) हमारे पास फंक्शन रहेगा। ठीक है, जब हमारे पास x, y 1, 2 पर टेंड करेगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो लिमिट x, y टेंड करेगा 1, 2 पर। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू रहेगी हमारे पास x² + 2y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे x की। देखो यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट अप्लाई हो रही है, दोनों लिमिट हम एक साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इटरेटिव लिमिट होती है तो हम 1 बाय 1 अपनी लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट है तो दोनों लिमिट्स हम एक साथ अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस 2y, 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 + 4, दैट इज हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, लिमिट x, y जब हमारे पास टेंड कर रही थी 1, 2 पर, तो उस टाइम हमारे पास जो फंक्शन था f(x, y) उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फंक्शन पर वैल्यू देखेंगे f a, b पर। ठीक है, f a, b हमारे पास क्या है, f 1, 2 है। ठीक है, 1, 2 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास LHS होता है लिमिट वाला फंक्शन, उसकी वैल्यू 5 है, और राइट हैंड साइड हमारे पास f a, b होती है, दैट इज f 1, 2, उसकी वैल्यू 0 है, दोनों अनइक्वल है, इसका मतलब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सिंस सबसे पहले लिख देंगे, सिंस ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो सिंस लिमिट x, y टेंड्स टू 1, 2 x, y f(x, y इज नॉट इक्वल्स टू f 1, 2, ये दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास इक्वल नहीं आ रही है, हेंस द गिवन फंक्शन f
गिवन एफ एक्स कॉमा वाई, हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई वो कंटिन्यूस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम जनरल लेके चलेंगे, जिसमें हमारे पास पॉइंट एक्जैक्टली नहीं दे रखा होगा कि हमारे पास क्या है, 1,2 है या क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर कॉन्टिन्यूटी फॉर द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, हमारे पास ये फंक्शन है, मतलब इसमें भी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्जैक्टली पॉइंट मेंशन करके नहीं दे रखा है, जैसे ऊपर दे रखा था कि एट पॉइंट 1,2 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि हमें इसी पॉइंट पर चेक करनी है। बट देखो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन वो 0,0 दैट इज ऑरिजिन पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ऑरिजिन की वैल्यूज अब इस फंक्शन में पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ जनरल वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और एक्स कॉमा वाई जब 0,0 दैट इज ऑरिजिन के इक्वल नहीं होगा तब ये फंक्शन की वैल्यू है, और अगर 0,0 दैट इज ऑरिजिन के इक्वल होगा, ऑरिजिन पर होगा, तो हमारे पास 0 है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरल में क्या लेके चलेंगे कि हम यहाँ पर अपनी एक लाइन के थ्रू चलेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स हम लाइन का यूज करेंगे, जैसे कि हमने लिमिट फाइंड करने के लिए किया था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, साइमल्टेनियस लिमिट, बिल्कुल उसी तरह अब हम इसे चेक करेंगे क्योंकि हमें लिमिट ही तो चेक करनी होती है, तो हम लिमिट की तरह इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, इफ वी अप्रोच ऑरिजिन, हमें ऑरिजिन ही तो जाना है, इफ वी अप्रोच ऑरिजिन अलोंग द लाइन, हम किस लाइन के थ्रू जाएंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, वैसे तो हम y इक्वल्स टू एक्स या और किसी लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं, बट एम एक्स लेकर हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर m की वैल्यू हमारे पास वेरी करेगी तो हमारे पास जो लिमिट है वो भी अलग अलग आएगी, तो हम एक बार में ही अपनी लिमिट फाइंड कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर हमारे पास लिमिट में m आ रहा है इसका मतलब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम m की वैल्यू अलग अलग करेंगे तो वैल्यू भी अलग अलग आएगी, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद m की वैल्यू नहीं आ रही है लिमिट में, इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स, हमारे पास लाइन के थ्रू हम ऑरिजिन को अप्रोच करेंगे, तो जब y इक्वल्स टू एम एक्स पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एंड अलाउ करेंगे x को कि वो अप्रोच करे 0 को, एंड अलाउ x टू अप्रोच 0। ठीक है, आई होप ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। एंड अलाउ x टू अप्रोच 0, तो जब हम अलाउ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई हो जाएगी क्योंकि हम y की जगह पर x पुट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम 0 की तरफ टेंड करें, 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब हमारे पास फंक्शन जो यूज होगा वो ये यूज होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एम एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड से हम ऊपर से भी और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इधर से जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे से जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जब हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू अलग अलग डालें, जैसे कि हम अलग स्लोप की लाइन के साथ अपने ऑरिजिन को अप्रोच करें, मतलब कभी किसी स्लोप की लाइन के साथ अप्रोच करें, कभी किसी स्लोप की, तो अगर जब हमारे पास स्लोप डिफरेंट होगा तो हमारे पास m की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो अगर हर एक लाइन के थ्रू हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो बस ये लाइन और लिख देंगे, तो लिखेंगे हम सिंस द लिमिट वैल्यू इज डिफरेंट, हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू वो डिफरेंट आएगी हर एक डिफरेंट m के लिए। ठीक है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, hence limit does not exist, and the function is not continuous, ठीक है, इस तरह से बस हम अपनी लाइन लिख देंगे कि हमारे पास जो m की वैल्यू है हर एक डिफरेंट m की वैल्यू के लिए हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू वो डिफरेंट होगी, इसका मतलब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हमारे पास फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0,0। मतलब अगर हमारे पास एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 0,0 नहीं है, मतलब एक्स कॉमा वाई
हमारे पास ओरिजिन पर नहीं है, तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास ये है। एंड अगर हमारे पास f 0 0 निकाले, मतलब ओरिजिन पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। तो हमें शो करना है कि जो हमारे पास फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पर। तो स्टूडेंट्स हमने दो डेफिनेशन लिखवाई थी कॉन्टिन्यूटी की, एक ये, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो इसके थ्रू करे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो हम इस वाली डेफिनेशन के थ्रू हम अपना करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्टली we shall find simultaneous limit of given function, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसकी हम साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड करेंगे एट 0, 0, हमें 0, 0 पर ही तो देखनी है, एट ओरिजिन दे रखा है, एट गिवन फंक्शन एट 0, 0 दैट इज ओरिजिन पर हमें फाइंड करनी है साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है। तो लेट, अब देखो हम दूसरी वाली डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एप्सिलॉन का यूज हो रहा है, तो हम सबसे पहले एप्सिलॉन ही मेंशन कर लेंगे, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है। हमें ये दे रखा है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी जितने भी हमने दूसरे मेथड से जो क्वेश्चन करे हैं वो बहुत छोटे से कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया शॉर्ट में और आप उस मेथड से करिए तो वो तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं और ये थोड़ा सा लेंथी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये दूसरे मेथड से करवा रहे हैं। बाकी आप चाहो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो जैसे हमने पहले करे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है ये और आपको नहीं, आपको आता है लेकिन दूसरे मेथड से, तो उसमें मार्क्स कम मिलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इस मेथड से भी करा रहे हैं, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सो फॉर ऑल x, y is not equals to 0, 0, तो we have हमने क्या कर रहा है, एक एप्सिलॉन मान लिया है जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी हमारे पास x, y 0, 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम मॉड ले f x, y माइनस f 0, 0 का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, f x, y क्या है हमारे पास ये है। जब हमारे पास x, y 0, 0 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हमारे पास मॉड के अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास f0 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंथी करना है, तो हम क्या करेंगे और थोड़ा सा उसके थ्रू हमारे पास प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी तो हो जाएगा बट प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट x हमारे पास इक्वल है r sin थीटा, ठीक है। एंड जो y है वो हमारे पास इक्वल है, सॉरी जो x है इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। जो y है वो r sin थीटा के इक्वल है और जो हमारे पास x है वो हमारे पास r cos थीटा के इक्वल है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो cos थीटा है वो हमारे पास x के साथ आता है, हम बहुत जगह कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं चीजों को, तो cos थीटा हमारे पास हमेशा x के साथ आता है और sin थीटा हमारे पास वो हमेशा y के साथ आता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने x इसके इक्वल मान लिया, y हमारे पास इसके इक्वल है, तो जब हम इसकी वैल्यूज अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल में रहेगा हमारे पास। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही है तो ये लेकर चलिए, ठीक है। तो मॉड के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या आ जाएंगी, देखो x y है, x क्या है हमारे पास r cos थीटा इंटू r sin थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद x स्क्वायर है, x स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, तो हमारे पास r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज अभी पुट करी है, ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने x को r cos थीटा लिया है और y को r sin थीटा लिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इतना समझ में आ गया, उसके बाद जैसे हमारे पास sin थीटा और cos थीटा की एंट्री होती है क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, हमने x की जगह पर r cos थीटा लेके चल रहे हैं और y की जगह पर r sin थीटा लेके चल रहे हैं और अपनी सिंपल वैल्यूज पुट करिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो r स्क्वायर से हमारे पास r स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, नीचे से हम r स्क्वायर को कॉमन आउट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास r स्क्वायर कॉमन आउट ले लेंगे तो इधर से r स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया, तब हमने r स्क्वायर से r स्क्वायर को काटा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम एक साथ ऐसे नहीं काट सकते जब तक वो मल्टीप्लाई में ना हो, ठीक है। ये मुझे नेक्स्ट लाइन में करना था, गलती से पहले काट दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा रह गया। अब देखो इन दोनों में हमारे पास r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो r स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन आउट ले लूँ, अंदर बचेगा हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास इतनी आ गई है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहो तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि सिंस हमारे पास जो sin स्क्वायर थीटा होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सब चीज़ मॉड के अंदर चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, ये सारी मल्टीप्लाई में चल रही है टर्म्स। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ना, तो हमारे पास आइडेंटिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ज्यादा आइडेंटिटी यूज नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत यूज होती है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसी टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। एंड हमारे पास जो 2 थीटा में फॉर्मूले होते हैं, लाइक साइन थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, उनके फॉर्मूले यूज होते हैं, तो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री देखें और आपको नहीं आती है तो इन जो बेसिक फॉर्मूले इनको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी आपसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके हमारे पास और भी फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, लाइक 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से हमारे पास 2 फॉर्मूले और भी होते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर हमारे पास आ गया cos 2 थीटा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं cos 2 थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो मॉड के अंदर चल रही है। अब हम क्या करते हैं कि मॉड के अंदर सारी वैल्यूज है, सब पर हम अलग अलग मॉड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पर अलग मॉड, साइन थीटा पर हमारे पास अलग मॉड, कॉस थीटा पर हमारे पास अलग मॉड और cos 2 थीटा पर हमारे पास अलग मॉड। ठीक है, और जब भी हमारे पास मॉड अलग अलग ब्रेक होते हैं तो हमारे पास जो साइन है वो लेस देन इक्वल्स टू का लग जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें एक चीज और पता है कि अगर हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स है ये अगर मॉड के अंदर है तो उसके बाहर जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएगी। ठीक है, मॉड के अंदर अगर हमारे पास वैल्यूज है वो तो लेस देन और इक्वल्स टू 1 रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंस मॉड के अंदर साइन थीटा हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, मॉड के अंदर कॉस थीटा हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, सिमिलरली cos 2 थीटा मॉड के अंदर हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। बेसिक तो नहीं है, मतलब जो बेसिक फॉर्मूले है उसमें नहीं होता है, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब ये सारी चीज़ें लेस देन 1 रहेंगी तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म लेस देन मॉड के अंदर आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और आर स्क्वायर हमारे पास लेंथ है। ठीक है, लेंथ के ऊपर हम मॉड लगाएं ना लगाएं सेम ही मतलब है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो हमारे पास हो जाएगा ये लेस देन इक्वल्स टू दैट इज आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉड हटा दिया है। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इससे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ वैसे सबको पता होती है, बाई चांस अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करें, मैं साइड में बता देती हूँ किस तरह से करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा, इक्वेशन 1 हमारे पास आर साइन थीटा है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमने अभी भी एक आइडेंटिटी देखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर चल रहा था, तो आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो हमें एक चीज और पता है, यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर दी तो हमें बहुत सारी चीजें जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी उन सभी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इफ एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है एंड अगर हम लेके चले कि वाई स्क्वायर भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, हम लेस देन लेके चल रहे हैं, इक्वल्स टू में नहीं लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो पूरी टर्म है ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी। देखो लेस देन आ रहा है तो और इधर लेस देन इक्वल्स टू है, तो हमारे पास यहाँ पे भी सिर्फ लेस देन बचेगा, तो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बचेगा, दैट इज हमारे पास लेस देन हो जाएगा ये एप्सिलॉन के। ठीक है, और हम क्या लेके चले थे, मॉड के अंदर एफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 हम लेके चल रहे थे। ठीक है, ये तो हम लेके चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, एफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसलिए हमारे पास लेफ्ट में चल रहा था ये हमारे पास लेसन आ गया है एप्सिलॉन के। ठीक है, और यही हमारे पास जो डेफिनेशन थी उसमें था कि अगर हमारे पास एफ एक्स वाई माइनस उस फंक्शन की लिमिट, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें निकालनी, दैट इज यहाँ पे ओरिजिन था वो हमारे पास 0 आ गया, वो अगर लेसन एप्सिलॉन हो जाएगा तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो बस एंड में हमें ये लाइन और लिखनी है, तो लाइन में हम क्या लिख देंगे, सो साइमल्टेनियस लिमिट, हम सबसे पहले साइमल्टेनियस लिमिट ही तो निकाल रहे थे, तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट, हमारे पास जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, एंड इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू 0, वो हमारे पास इक्वल है 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं, सो
हमारे पास जो लिमिट होगी x, y, जैसे ही हमारे पास टेंड कर रहा होगा 0, 0 पर और फंक्शन हमारे पास f x, y होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास f 0, 0 के इक्वल आ जाएगी, दैट इज 0 के इक्वल आ जाएगी। और हम फाइनली कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है हेंस f इज कंटिन्यूस, जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को प्रूव किया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा लॉन्ग मेथड में करवाया है। चाहो तो आप शॉर्ट मेथड में भी कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।